बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलगदीर चैनल की जानब से सर आप शादिर खिदमत है। नमाज बाजमात के अहकाम चल रहे हैं, क्योंकि वीडियो की मेरी कोशिश होती है कि थोड़े से थोड़े वक्त में हो, लिहाजा आइए सीधे चलते हैं। आज का हमारा उन्वान है कि मुक्तदी पेश नमाज के पीछे क्या क्या करे, उसे क्या करना चाहिए। इससे पहले कि इस मसले पे आए, दो बातों को समझना ज़रूरी है। नमाज में दो काम किए जाते हैं, एक को अफ़आल कहते हैं, दूसरे को अक़वाल कहते हैं। जिस काम का ताल्लुक़ जिस्म के साथ हो उसे अफ़आल कहते हैं, और जिसका ज़बान के साथ हो उसे हम अक़वाल कहते हैं। मसलन क़याम में खड़ा होना, रकू में झुकना, सजदे में चले जाना, ये सब काम अफ़आल कहलाते हैं। अक़वाल क्या है? जो ज़बान से ज़िक्र किया जाता है, अल्लाहु अकबर कहना, रकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम कहना, सजदे में सुबहान रब्बियल आला कहना, इन्हें हम अक़वाल कहते हैं। तो आइए आप देखते हैं कि मुक़्तदी को किन कामों में रियायत है और किन कामों में रियायत नहीं है। अगर वो गलत करेगा तो नमाज उसकी बातिल हो जाएगी। नंबर एक, मुक़्तदी पर वाजिब है कि पेश नमाज के पीछे पीछे रहे, जानबूझकर कोई फ़ेल अदा न करे, पहले अदा न करे। फ़ेल मैं पहले बता चुका हूँ। मुक़्तदी के लिए वाजिब है कि पेश नमाज तकबीरतुल इहराम अल्लाहु अकबर कहे तो बाद में कहे, रकू में वो जाए तो मुक़्तदी के लिए वाजिब है कि बाद में जाए, सजदे में इसी तरह सजदे से सर उठाए तो बाद में उठाए। अगर जानबूझकर कोई फ़ेल या फ़आल में से कोई फ़ेल मैं पहले बता चुका हूँ, मुक़्तदी पहले अदा करेगा तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। हाँ, अलबत्ता अक़वाल में ये रियायत हासिल है, जैसा कि पहली वीडियो में भी बताया जा चुका है कि रकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम पेश नमाज भी पढ़ता है, मुक़्तदी भी पढ़ता है। अगर मुक़्तदी यहाँ पे पेश नमाज से पहले पढ़ ले तो कोई हर्ज नहीं है, बाद में पढ़े तो कोई हर्ज नहीं। इसी तरह सजदे के ज़िक्र में पहले करे या पीछे करे, एक दफ़ा जो वाजिब है पढ़कर ख़ामोश हो जाए मुक़्तदी और पेश नमाज ज़्यादा ज़िक्र करे, वो इंतज़ार करता रहे, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। और इस तरह अदा की गई नमाज बाजमात मुक़्तदी की दुरुस्त सवर होगी। नंबर तीन, अगर मुक़्तदी जानबूझकर रकू में या सजदे में पहले चला गया है, एक अभी रकू में बंदा गया है, पेश नमाज अभी रकू में मौजूद है और बंदा रकू को छोड़ कर सजदे में चले गया, तो इस तरह वो अपने फुरादा की नीयत से करेगा। पिछली जो नमाज है ठीक हो गई, आगे वो नमाज फुरादा पढ़ेगा, नमाज बाजमात उसकी तसव्वुर नहीं होगी। नंबर चार, अगर वो भूल गया है, हर मसले में दो चीज़ों का जिक्र ज़रूर होता है, जानबूझकर, भूल के और अकाम आता है, जानबूझकर काम करने के और अकाम। अगर वो भूल गया है, ये अमूमन नमाज जुम्मा में होता है, हम देखते हैं कि बंदे रकू में जाते हैं और उसके बाद खड़े होकर दुआए कनूत पढ़ी जाते हैं, ज़्यादा लोग सजदे की तरफ चले जाते हैं। अगर वो भूल गया, जहाँ उसको पता चला है फ़ौरन उठ जाए, पेश नमाज के साथ खड़ा हो जाए और ज़िक्र अदा करना शुरू कर दे, तो इस तरह उसकी नमाज दुरुस्त सवर होगी। नंबर पाँच, अहम तरीन बात, कोई अगर पेश नमाज शुरू भी न करे, बात समझ लें, इमाम रकू में है और उसने सुबहान रब्बियल अज़ीम एक दफ़ा भी नहीं कहा, रकू का ज़िक्र शुरू भी नहीं किया और मुक़्तदी जानबूझकर खड़ा हो गया, तो इस तरह उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। जब पेश नमाज सजदे में गया, उसने सुबहान रब्बियल आला की तस्बीह शुरू भी नहीं की और मुक़्तदी ने सर उठा लिया, तो इससे भी उसकी नमाज बातिल तसव्वुर होगी।
مومنین سے اپیل ہے کہ بندہ ناچیز بندہ کے بچوں بندہ کے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام۔